संत रविदास जयंती इस साल आज 27 फरवरी 2021 यानी शनिवार को मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन ही रविदास जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास के विचारों का विस्तार हसीन है। संत रविदास जी ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया। वह क्षमता और सदाचार को अत्यंत महत्व देते थे। संत रविदास ने अपनी रचनाओं में लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग किया है, जिनका मानव पर अमिट प्रभाव पड़ा है। संत रविदास की गिनती महान संतों में होती है। संत रविदास बहुत ही सरल हृदय के थे और दुनिया का आडंबर छोड़कर हृदय की पवित्रता पर बल देते थे। इस बारे में उनकी एक कहावत, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, काफ़ी प्रचलित है। इस कहावत को जोड़कर एक कथा भी है। कहते हैं, एक बार एक महिला संत रविदास के पास से गुजर रही थी। संत रविदास लोगों के जूते सिलते हुए भगवान का भजन करने में मस्त थे। तभी वह महिला उसके पास पहुंची और उन्हें गंगा नहाने की सलाह दी। फिर क्या, मस्त मौला संत रविदास ने कहा कि जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी यदि आपका मन पवित्र है तो यही गंगा है। कहते हैं, इस पर महिला ने संत से कहा कि आपकी कटौती में गंगा है तो मेरी झुल्ली गंगा में गिर गई थी, आप मेरी झुल्ली ढूंढ दीजिए। इस पर संत रविदास ने अपनी चमड़ा भिगोने की कटौती में हाथ डाला और महिला की झुल्ली निकाल कर दे दी। इस चमत्कार से महिला हैरान रह गई और उनकी प्रसिद्धि के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की परम भक्त मीराबाई के गुरु संत रविदास थे। मीराबाई ने संत रविदास से ही प्रेरणा ली थी और भक्ति मार्ग अपनाया था। कहते हैं, संत रविदास ने कई बार मीराबाई की जान बचाई थी। संत रविदास जात पात के विरोधी थे। उनका एक दोहा है, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। आज के दिन जन्म दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग कीर्तन जुलूस निकालते हैं। इस दौरान गीत संगीत, गाने, दोहे सड़कों पर बने मंदिरों में गाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? लाल बिहारी लोधी। सर्वप्रथम संत शिरोमणि महाप्रभु रविदास जी के 644वें जन्म दिवस पर मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। साथियों, ये कार्यक्रम हम लोग बीते कम से कम 25 साल से रेगुलर कर रहे हैं और यहाँ से हमारी झांकियाँ भी आती हैं और झांकियों को पुरस्कार वितरण भी किया जाता है। पूरी तरह से हम लोग संत महाप्रभु जी के जीवन परिचय को उभारने का, उनके बारे में लोगों को जानकारी देने का निरंतर कार्यक्रम करते रहते हैं। चूँकि हमारा आज का ही ये कार्यक्रम नहीं है, हम लोग आश्रम में बराबर यहाँ पर सारा कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं आज फिर दोबारा संत महाप्रभु रविदास जी के 644वें जन्म दिवस पर पुनः आपको बधाई देते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों और समाज के लोगों को पुनः दोबारा जन्मोत्सव की बधाई देता हूँ। आज श्री 1008 संत शिरोमणि भगवान रविदास जी का जन्मदिन है। हम उस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप जो चैनल वाले हम लोगों को सब देश और विदेश में हम लोगों को दिखा रहे हैं, हकीकत दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। और जिस स्थान पे संत शिरोमणि भगवान रविदास जी का ये आश्रम है, इस आश्रम में बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आ चुके हैं। इसी स्थान पर बाबू जगजीवन राम भी आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो देन है वो स्वामी अच्युतानंद महाराज जी की है, जिनका कोका कोला चौराहे के पास में बहुत बड़ा उनका स्थल बना हुआ है, समाधि स्थल बनी हुई है। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इतिहास है कि स्वामी अच्युतानंद महाराज जी का अगर आज कोका कोला चौराहे के पास नई जमीन ना होती
तो हम लोगों के परिवार में जो दिवंगत हो जाते हैं उनको कहाँ दफनाया जाता। मैं इसके लिए स्वामी अच्युतानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब जी को मैं प्रणाम करता हूँ, बाबू जगजीवन राम को भी मैं नमन करता हूँ, जिन लोगों ने अपना योगदान दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज जिस तरीके से हम लोगों की आवाज़ को आप लोग जन जन तक पहुँचा रहे हैं, हम आपके चैनल के शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं और मंगल कामना करते हैं। भक्त शिरोमणि भगवान रविदास से प्रार्थना करते हैं आने वाले कल में राष्ट्र नहीं आप इंटरनेशनल में छाए, ये मेरी मंगल कामना है। कानपुर से निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।